दोस्तों रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर 2026 का प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS, OTT सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। इसी के साथ साथ 18 महीनों का गूगल जेमिनी AI का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ये 3600 रुपये वाला प्लान है, जो कि एग्जैक्टली बताऊं तो 1 रुपये कम है उससे, यानी कि 3599 रुपये का प्लान है। 365 दिन का रहेगा, 2.5 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड 5G, 18 महीने का गूगल जेमिनी AI का प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 500 रुपये मंथली का प्लान भी है, जिसका इनका मंथ 28 दिन का होता है, 2 GB का डेटा मिलेगा। और इसी के साथ साथ गूगल जेमिनी AI प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 18 महीने के लिए 500 रुपये के अंदर। और इसी के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी है इसी में इंक्लूड। तो ये इनका एक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है। दोस्तों चाइना ने सारी दुनिया को शॉक में डाल दिया अपनी मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी दिखाकर, जिसके अंदर 1 टन का टेस्ट व्हीकल लिया गया। उसकी 0 से 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड उन्होंने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अचीव कर ली। और उसके बाद इन्होंने अपने व्हीकल को रोक भी दिया, वो भी 400 मीटर के ट्रैक पर। मतलब कि 400 मीटर के ट्रैक पर 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव भी किया और इसी के साथ साथ उसको रोका भी, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चाइना ने रिकॉर्ड सेट कर दिया हाई स्पीड मैगलेव टेक्नोलॉजी को लेके, जहां पर इतनी तेज स्पीड अचीव भी की गई और ऑन टाइम गाड़ी रोक भी दी गई। हालांकि टेस्ट व्हीकल था, इसको प्रोटोटाइप ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों साफ हवा देना किसी भी देश की गवर्नमेंट का फर्ज होता है, तो वही चीज की मांग की गई दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करके कि भैया एयर प्यूरीफायर पे आपने 18% का GST लगा रखा है, जिसको घटा के 5% कर देना चाहिए, जो कि मेडिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए जो एयर प्यूरीफायर होते हैं, क्योंकि स्वच्छ हवा सभी का अधिकार होता है। वो आप अगर दे नहीं पा रहे हो तो 18% का GST क्यों ले रहे हो? इसके ऊपर जो बंदा चाह रहा है कि मुझे साफ हवा मिले उसके घर के अंदर, तो उस पर भी आप टैक्स ले रहे हो। तो ये तो एक तरीके से हवा के ऊपर भी टैक्स वाली बात हो गई है, जिसके बाद में सेंटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया और अपोज किया है कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जा सकता। GST काउंसिल अभी बिना पूरे प्रोसेस के इसको तय नहीं कर सकता है कि इसके रेट घटाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये थोड़ा सा पैराडॉक्स बॉक्स को ओपन कर सकता है। मतलब दूसरे प्रोडक्ट भी फिर सामने आ जाएंगे कि भैया हमें भी यही डिमांड चाहिए, हमारे भी प्रोडक्ट को 18% की GST की कैटेगरी से हटाओ और 5% वाली कैटेगरी के अंदर लाओ, उस पे से पूरा ही GST हटा दो। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने पिटिशनर के मोटिव पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को इस केस के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो ये जो पिटीशन है ये थोड़ी सी कैलकुलेटेड लग रही है, जिसके बाद में अब हाई कोर्ट ने सेंटर को 10 दिन का डिटेल्ड रिप्लाई देने को कहा है और अगली हियरिंग 9 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों इंडियन रेलवे ने थोड़ा सा प्राइस हाइक कर लिया है अपने फेयर के अंदर, मतलब कि 1 से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 2 से 3 रुपए का हल्का सा इंक्रीज किया गया। इसी के साथ साथ मीडियम डिस्टेंस 50 से 500 किलोमीटर के ट्रैवल पे 5 से 15 रुपए का हाइक किया गया। और इसी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा का हो जाता है उस पर 20 से 50 रुपए तक का हाइक किया गया। डिपेंड करता है कि थर्ड AC के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, सेकंड AC के अंदर ट्रैवल कर रहे हो या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना प्राइस आपके ऊपर हाइक करना चाहिए। 20 रुपये या 50 रुपये इस तरीके से हाइक किया गया है। लेकिन लोग इससे कह रहे हैं कि भाई प्राइस चाहे तुम हाइक कर लो 50 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉयलेट है रेलवे का वो क्लीन होना चाहिए। जो रेलवे के अंदर जिस तरीके की हरकत हो जाती है कि रिजर्व सीट के ऊपर भी लोग आके बैठ जाते हैं, उसको फिक्स करना चाहिए। और जिस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं रेलवे के अंदर ही, मतलब कि बाहर से भी लोग आ जाते हैं जो फूड बेचते हैं अपना, और इसी के साथ साथ जो रेलवे का फूड है उसके अंदर भी कंटेमिनेशन पाया गया है। मतलब कभी चीज़ें अच्छी मिलती, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती, तो उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पैसे तो आप बढ़ाओ, लेकिन इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान लगाओ। दोस्तों फॉर्मर BJP MLA कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी हैं, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दिया और इसी के साथ साथ उनका लाइफ इम्प्रिजमेंट को भी सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से कई एक्टिविस्ट लॉयर ने DHC के बाहर प्रोटेस्ट किया कि ये कन्विक्ट को बेल देना जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन करता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो कि की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पता हो जो विक्टिम है उसके फादर को इतना टॉर्चर किया गया, वो दुनिया में नहीं रहे। विक्टिम को भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार के अंदर सभी लोग मर गए थे, वो विक्टिम बच गई और किसी तरीके से सरवाइव करके वो कोर्ट तक पहुंच गई। और यहाँ पर इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी कुलदीप सेंगर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो मतलब ये एक तमाचा है उन विक्टिम के ऊपर जो किसी तरीके से कोशिश कर रही है अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए। जिसके बाद में CBI ने, कुछ लॉयर्स ने अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि ये जो हाई कोर्ट ने बेल दी है उसको चैलेंज किया जा सके। हालांकि अभी भी कुलदीप सेंगर जेल के अंदर ही है, क्योंकि कुछ और केस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उसमें उनको बेल नहीं मिली। तो
वो अभी जेल में ही है, लेकिन फिर भी ये जो बेल उनको दी गई है इस केस के अंदर वो भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि मतलब किस तरीके का न्याय है जो मिल रहा है विक्टिम को। दोस्तों लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर जॉनी लीवर की डॉटर जेमी लीवर ने एक वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम के ऊपर बिग बॉस की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के ऊपर, जहां पर उनका थोड़ा सा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन करने की कोशिश करी, जहां पर कई सारे लोगों को ये थोड़ा सा बॉडी शेमिंग टाइप का लगा कि आप उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इतनी पॉपुलर हो, आप इतनी फेमस हो, फिर भी इस तरीके की एक्टिंग करनी, इस तरीके की बॉडी शेमिंग करनी आई थिंक आपको सूट नहीं करता। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए किसी के फेस के ऊपर, किसी के लुक्स के ऊपर। तो इसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो शायद ही एक्सपेक्ट की जा सकती थी जॉनी लीवर की डॉटर से। हालांकि इस वक्त में तानिया मित्तल की भी कई सारी वीडियो आ रही है जिसके अंदर वो दिखा रही है जो बिग बॉस में वो कहती थी कि हमारा घर इतना बड़ा है, हम इतने अमीर हैं, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इस तरीके की बातें जो करती थी वो एक्चुअली में दिखा रही है इस वक्त में जो बातें उसने बोली थी वो एक्चुअली में सही निकल रही है। उसके पास में बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा घर है, मतलब जो चीज़ें उसने कही थी तो उस तरीके की चीज़ें एक्चुअली में वो दिखा भी रही है कि ये देखो रियलिटी यही है। तो ये उन लोगों के लिए हैरानी वाली बात होगी जो ये समझ रहे थे कि वो मजाक में ऐसा बोल रही है और कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था उस पर, और ना उसने थोड़ा बहुत बिलीव दिलवाने की कोशिश की लोगों को, जो था वो बोलती रही, लोग हंसते रहे और उसके बाद में अब वो प्रूफ कर रही है जो मैंने कहा था वो है। तक जो आपको झूठ की फैक्ट्री कहते थे उनको जवाब दे रही हैं आप। मेरे को इतना टाइम नहीं, जवाब को फिर भी बहुत काम है। दोस्तों हम इंडियन कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे देशों से कि वहाँ देखो इस तरीके की चीज़ें हो चुकी है, हम अभी तक वहीं के वहीं हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम आगे, गवर्नमेंट करप्ट है, पुलिस वाले करप्ट हैं, हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है जहाँ पर हमें मतलब इलाज नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें हम डालते हैं कि सभी करप्ट हैं, लेकिन क्या हम करप्ट नहीं है, आम जनता करप्ट नहीं है। ये लखनऊ का सीन है जहाँ पर मोदी जी का प्रोग्राम खत्म ही हुआ था, उसके बाद में लोगों ने फ्री के फ्लावर पॉट उठाने शुरू कर दिए थे जो कि उनकी सिटी की डेकोरेशन के लिए लगाए गए थे, लेकिन लोगों को लगा है तो फ्री में लगा रखे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से थोड़ी ना लगा रखे हैं, तो हमने ही लेने, हमने ही पैसे दिए हैं इसके लिए, तो वो भी उठा के जा रहे हैं लोग। तो इसे बोलते हैं सिविक सेंस, जो कि इन लोगों में बिल्कुल नहीं है, हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। अपने आप को भी गिन लेते हैं इसके अंदर कि चलती गाड़ी में से कूड़ा फेंक दिया, अपनी गाड़ी को साफ रखना, बाहर चाहे कोई सा भी कूड़ा जाता रहे, बाहर तो आएगा झाड़ू मारने वाला कोई, कहीं भी थूकते रहो। तो इस तरीके का सिविक सेंस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके नहीं आता, ये बिहेवियर के अंदर होता है कि अपने ही लोगों को सिखाना पड़ेगा अब इस तरीके से कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छी खासी उम्र के लोग हैं जो कि इस तरीके की चोरी कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि नर्सरी से जाके इस तरीके के फ्लावर पॉट खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, चोरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है जब देखते हैं इस तरीके के फ्लावर पॉट कहीं पर पड़े हुए, जिसकी वजह से जो पुल के नीचे फ्लावर पॉट लगाए जाते हैं वो भी अब म्यूनसिपालिटी उठा लेती है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके के चोर घूम रहे हैं अपनी कारों में, अपनी स्कूटियों में, अपनी बाइकों पे। दोस्तों दृश्यम फ्रेंचाइजी को हम काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं, मतलब दृश्यम 1 भी देख ली, दृश्यम 2 भी देख ली, अब दृश्यम 3 भी आएगी तो वो भी देखेंगे। लेकिन इसके अंदर से खबर आ रही है कि अक्षय खन्ना ने इसमें से एग्जिट ले ली है। रीज़न था उनकी फीस और इसे के साथ साथ क्रिएटिव डिफरेंस का। यहाँ पर अक्षय खन्ना ने कहा कि मेरी पिछली 2 फिल्में काफ़ी ज़्यादा हिट रही हैं, मतलब छावा और धुरंधर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा चुकी है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू अब पहले जितनी नहीं रही है, तो उनकी फीस को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 21 करोड़ की डिमांड करी थी कि मेरी 21 करोड़ फी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ मेरा लुक अब वैसा नहीं होना चाहिए जैसे दृश्यम 2 के अंदर था। मैं विग पहनूंगा इस फिल्म के अंदर, क्योंकि इनको चाहिए था कोई कुछ अलग लुक लगना चाहिए मेरा, मतलब मैं धुरंधर में अच्छा लगा हूँ विग पहन के, तो मैं यहाँ पर भी विग पहन सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया क्योंकि यहाँ पर दृश्यम 2 के अंदर इनका नेचुरल लुक था, तो इसकी वजह से अगले पार्ट के अंदर अगर इनके बाल दिखाए जाते तो वो कुछ अलग सा लगता, रिजेंबल नहीं होता, मतलब पिछले पार्ट से अगले पार्ट को, जो जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएटिव डिफरेंस और फीस की वजह से यहाँ पर कुछ बात बन नहीं पाई और अक्षय खन्ना ने यहाँ पर एग्जिट ले लिए। लेकिन इनकी जगह पर अब जयदीप अहलावत को लिया जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है।